हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप मुझे जानते हो कि अगर आप हमारे फैमिली से नए जुड़े हो तो वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली। आज जो मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ वो एक जनरल रीडिंग है। ओके, जो भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स मैं लेके आती हूँ जनरली वो जनरल रीडिंग होती है। बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बस लवर्स ही देखें या बस स्पेसिफ़िक लोग ही देखें। इसे कोई भी देख सकता है और जान सकता है कि जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो उनके बारे में आखिर कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ओके, तो सॉरी, इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच सकते हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में सोच सकते हो, एक्स लवर्स के बारे में सोच सकते हो, या किसी पे आपका क्रश है तो भी आप जान सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, वाइट, पिंक एंड ब्लैक। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके डायरेक्टली वहाँ से टाइम स्टैम्प देख सकते हो एंड अपने पाइल के रीडिंग को डायरेक्टली सुन सकते हो। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एट द सेम टाइम अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप प्लीज़ अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किसके लिए क्या आता है। सबसे पहला है वाइट पाइल, फिर है पिंक पाइल और उसके बाद है सबसे लास्ट में ब्लैक पाइल। तो सबसे पहले हमारी रीडिंग होगी वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये है वाइट पाइल। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स्ड आएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपने जिनके बारे में सोचा है वो थोड़ा आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, अभी एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी ये रेजोनेट करे। अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो आप मेरी किसी दूसरी वीडियो को देखिए, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो आपने जिनके बारे में सोचा है कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बहुत हैपनिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुखी हो। किसी के बारे में भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हो। कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। कुछ रीज़न्स हैं जो आप लोग एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते हो या बताना प्रेफर नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। ओके, तो द थिंग इज़ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो वो आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पावर दिखाते हो। ओके, तो इस तरीके की थिंकिंग है उनकी आपके लिए कि आप उनकी बातें नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा रिजिड हो, अपने चीज़ों को करना चाहते हो और कभी कभी उनका ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने रिलेशनशिप को चला ही नहीं पा रहे हैं, बस आप ही हो जो इस रिलेशनशिप के बॉस हो। और इसके वजह से ये उनकी फीलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपका नेचर ऐसा ही हो। बहुत टाइम पे हम बहुत अच्छे होते हैं फिर भी लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं।
ओके, तो ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। वो आपकी बात सुनने को रेडी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड आपने देखा होगा, अगर आप उनको कोई अच्छी चीज़ भी बताओगे तो वो उस चीज़ को नहीं सुनना चाहेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ उनके मन में बैठ गई है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, उसी के वजह से उनके दिल में ये थॉट आता है कि वो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। ओके, इन चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं चल रही हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाना है तो उनके माइंड से ये चीज़ें निकालनी होंगी। आपने देखा होगा, अब ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपने देखा होगा वो एडिक्शन के भी चक्करों में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हों, या स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप का किसी चीज़ का मिसयूज़ करते होंगे। कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहना चाहते हैं। ओके, बहुत डिटैचमेंट रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें कोई चीज़ करने भी बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, या बहुत ईजिली नहीं करने को रेडी होंगे। तो ये सारा रीज़न जो है वो आपके बारे में नेगेटिव सोचने की वजह से है उनके माइंड में, क्योंकि वो आपके बारे में जो चीज़ें सोचते हैं वो मुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें बदल जाएं। हाँ, चीज़ें बदलेंगी मगर वापस वैसी ही हो जाएंगी जैसी वो थीं। ओके, ऐसा नहीं होगा कि बदल के चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी। एक चीज़ है कि वो आपकी बातों को प्रॉपरली कभी समझ ही नहीं पाएंगे, और कभी आप नेचर, आपका जो रियल नेचर है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत दूरी है आप दोनों में। ओके, और उस दूरी में रियल नेचर को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम जब कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हम उसे हाथ में उठा के देखते हैं, क्योंकि तब हम जब चीज़ों को पास लाते हैं ना अपने, तो हमें देखने में बेहतर अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं या चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या चीज़ जो हमने हाथ में रखी है वो सही है या नहीं सही है। ऐसा हम लोगों को पता चलता है। तो आप दोनों में जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, उसकी वजह से वो आपका ट्रू नेचर नहीं पहचान पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो एक अलग टाइप के नोटेशन में है, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हो उनके लिए, या आप जो मतलब आप जिस टाइप के नेचर के हो वो उस नेचर को कभी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, और इसके वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ओवरऑल ख़राब होता जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक कमी है कि आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, क्योंकि आप इस चीज़ में हो सकता है फंसे हुए हो कि वो मेरी बातों को समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्हें पता नहीं चलता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको भी अगर ऐसा कोई डर है कि अगर मैंने बोला और उन्होंने नहीं समझा तो मैं क्या करूँगी या करूँगा, तो डू नॉट बी अफ्रेड। अगर वो नहीं भी समझते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट इस दूरी को कम करने के लिए यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू टेल देम दैट ओके, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो आप पे इसलिए आपके बारे में गलत सोचते हैं, जहाँ पे कि उनके पास्ट से चीज़ें ख़राब हुई होंगी। मतलब उनके पिछले रिलेशनशिप में हो सकता है, या पिछले किसी फैमिली में हो सकता है, जहाँ पे कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं गई एंड उन्हें धोखा मिला या उन्हें उनके ट्रस्ट को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं अब वो भी थोड़ा डरते हैं ट्रस्ट करने से, इसलिए वो आपके पास आने को रेडी नहीं है। ओके, क्योंकि उनकी जो अंदर की मेमोरीज़ है ना, वो बाहर निकल के उनको बता रही हैं कि सारे ही लोग बुरे होते हैं और सारे ही लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ एक पर्सनालिटी में उनके गलत बैठ गई है, और उसके वजह से आपके नेचर का जो उनका एनालिसिस है वो बहुत ही गलत है। ओके, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारे उनके जो मोटिव्स हैं वो हो सकता है आपके सामने आए। थोड़ा उन पर गौर करने की कोशिश करें, ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करें, तो आपको उनका जो ब्लॉकेजेस है वो नज़र आएगा। उनके जो डर हैं, उनके जो मतलब कुछ भी ट्रुथ है जो उन्होंने आपसे अभी तक छुपा रखा है, हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया हो कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो पता चलेगा। बहुत ज़्यादा वो मैं देख पा रही हूँ कि आपके बारे में सोचते हैं वो गलत है। ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। आप बहुत अलग किस्म के इंसान हो, और आपके बारे में जो चीज़ें सोची जा रही हैं वो बहुत ही अलग टाइप की हैं। ओके, तो ये टाइम है कि आप अपने परसेप्शन को, उनके परसेप्शन को अपने लिए क्लियर करने की कोशिश करो। ओके,
तो आपको शायद कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलें, आपको उनका मोटिव पता चले, उनके अंदर की बातें पता चले, सीक्रेट्स पता चले, तो शायद कुछ करेक्शन आप अपने इमेज को लेकर के उनके लाइफ में कर सकते हो। ओके, मगर आप भी श्योर नहीं हो कि इसको कैसे करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे कि आप फंस रहे हो। ओके, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास आए, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ज़रूरत है कि आप उनसे थोड़ा बात करो, अपने इमेज को उनके नज़र में क्लीन करने की कोशिश करो, क्योंकि आप हाँ केयरफुल हो, आप चीज़ें सोच समझ के करने की कोशिश करते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपका प्लान फेल हो, या आप किसी चीज़ में जल्दी जल्दी एंटर नहीं करते हो, आप अपना पूरा टाइम ले करके ही एंटर करते हो, पूरे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके ही एंटर करते हो। एंड आप हाँ, आपका कभी कभी जो फोकस है ना वो भी इधर उधर होता है, बट फिर आप अपने फोकस पे वापस आ जाते हो। तो आप चाहते हो कि आपका ग्रोथ जो है वो कहीं रुके नहीं, उसके वजह से आपका बहुत केयरफुल अप्रोच है। और कभी कभी केयरफुल होते होते ऐसा होता होगा कि आप अपनी बातों को दूसरी की बातों से ऊपर रख लेते होंगे, और उसका रीज़न ये नहीं है कि आप और लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, उसका रीज़न बस ये है कि आपने इतना ज़्यादा सोचा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कि आपको लग रहा है कि आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मगर ये भी एक वजह हो सकती है जिसके वजह से लोगों के नज़र में आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है कि इनको तो कुछ भी कह लो, ये अपनी ही करते हैं, अपनी ही सुनते हैं। ओके, और ये और चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो हाँ, एक सॉलिड फाउंडेशन मुझे आपके पीछे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब आप थोड़ा और लोगों की बातें सुनने से ज़्यादा प्रेफर करते हो कि आप खुद की बातें प्रॉपरली एनालाइज करके सुन सको। ओके, एट द सेम टाइम लोगों ने भी आपका बहुत बुरा चाहा है, उसके वजह से भी आपके नेचर में ये थोड़ा ऐसा आ गया है कि मुझे तो अपना ही देखना पड़ेगा। तो ये इस वजह से भी, ये 2-3 रीज़न्स हैं जिसके वजह से आपकी पर्सनालिटी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपको प्रॉपरली क्लियरली सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, आपको उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं जिस तरीके से समझना चाहिए। तो आपको जिसके बारे में आपने सोचा है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल इंसान समझते हैं, मुश्किल समझने में, मुश्किल नेचर में। तो ये एक फेक बबल हो गया है उनके आँखों के सामने क्रिएट, जो आपको शैटर करना होगा, मतलब आपको तोड़ना होगा। ओके, तो और वो बहुत कंफ्यूज्ड भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि कैसे क्या करना, बट वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं या कुछ भी, वो आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, बट रिलेशनशिप पॉजिटिविटी के जगह नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। तो अब आपको करेज दिखाना होगा, आपको ये दूरियां कम करनी होंगी और अपने पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, सो दैट उन्हें भी आपका पर्सपेक्टिव समझ आए, और एटलीस्ट बाहर वाले लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से वो आपको ना देखें। ओके, तो और हो सकता है पास्ट में आपने कभी उनसे लड़ाई की हो, कोई बड़ी लड़ाई हो गई हो आप लोगों के बीच में, जिसमें आपने भी उन्हें कुछ कह दिया हो जो उन्हें बहुत हर्ट किया। तो हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने सॉरी बोलने की कोशिश की है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, बट अभी उसका इम्पैक्ट भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो अब आपको इन सारे एग्रेशन वगैरह को या गुस्सा करने की प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, सो दैट वो आपको सही तरीके से समझ सके। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो तो बी ओपन। ओके, मतलब अपनी चीज़ें छुपाओ मत, अपना जो नेचर और लोगों के लिए रखते हो वो उनके लिए ना रखो, और उनको थोड़ा क्लियर करो, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं, वो इतना नेगेटिव सोचने के बावजूद भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है आपके पास पहुंचने का, और आप दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रहे हो। ओके, एक गैप क्रिएट हो गया है। ओके, और उस गैप में ना आप ट्रैवल कर पा रहे हो ना वो ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो। तो अब ज़रूरी है कि आप लोग अपने इमोशंस को पूरे तरीके से सामने सामने रखो, एंड सी डेस्टिनी आपको मिलवाने की कोशिश ज़रूर करेगी। ओके, और सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश करो। वो आपके बारे में मोर और लेस नेगेटिव सोचते हैं, बट हाँ, नेगेटिव सोचते हैं का ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते, या वो ये चाहते हैं कि वो किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं, वो इस रिलेशनशिप से भी नहीं निकलेंगे। तो वो अगर आपके लिए अभी थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं तो इस नेगेटिव थॉट को आपको उनके अंदर से निकालना होगा,
वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनके लिए इमोशंस से ज़्यादा आप मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या आपके लिए इमोशंस से ज़्यादा कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, तो इस भ्रम को भी आप उनके अंदर से हटाने की कोशिश करें। ओके, तो वाइट पाइल वाले लोगों की मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो आपने जिनके बारे में सोचा है, मुझे लगता है वो किसी दोराहे जैसे जगह पे खड़े हैं, जहाँ से कि उनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो। ओके, आप क्या सोच रहे हो। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली रिलेशनशिप की, उन्होंने भी ली, आप लोग एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे, मगर क्या हुआ कि एंड में जाके चीज़ें ना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद इस पूरे रिलेशनशिप में वही एफ़र्ट डाल रहे हैं और आप कुछ एफ़र्ट डाल ही नहीं रहे हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी एफ़र्ट डाल रहे थे, आप भी कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हों, अच्छे से चलें। बट ये चीज़ अभी थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा जो रिलेशनशिप बनाया, पूरा जो एफ़र्ट डाला है वो उन्होंने ही डाला है, या उनके साइड से ही जा रहा है। और वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शायद आप किसी एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते हो, बहुत ईजिली आपको ये एक फर्म डिसीजन ले नहीं पाते हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी डिसीजंस को लें, सो दैट उनको कोई इशू ना हो, क्योंकि वो आप पे ना बहुत काउंट करते हैं, मतलब आपके लिए वो बहुत सोचते हैं। कहीं ना कहीं जब वो कहीं काम भी कर रहे होते हैं, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो जब काम भी करते हैं तो उनके मन में, उनके दिल में आपके बारे में चीज़ें रहती हैं। ओके, वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए अच्छा चाहो, अच्छा करो, सो दैट आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो ज़्यादा बेहतर रहे और बनता रहे। ओके, तो अभी थोड़ा उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो जितना आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, या आप कोई फर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका साइड भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो साइड है ना टोटलिटी में, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, तो आप थोड़ा डरते भी हो कि कहीं अगर मैंने कोई फर्म डिसीजन ले लिया और वो चीज़ें सही नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, या मैं क्या करूँगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा या क्या जवाब दूँगी। अगर इनके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और ये इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, तो मैं क्या करूँ। मतलब आपके माइंड में भी ना बहुत चीज़ें हैं, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, बट हाँ पॉजिटिव ही है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो चीज़ों को, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। और यही चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है कि आप कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो प्रॉपरली। ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, या आप इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना चाहते हो, बट आप अभी बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं कोई स्टेप मेरे से गलत ना हो जाए। हो सकता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में या और किसी रिलेशनशिप में जहां आपने पूरा रिज़ल्ट पॉजिटिव सोचा था वहां नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से भी आप ऐसा सोच रहे होगे। क्योंकि पहले मुझे आप बहुत ज़्यादा बबली किस्म के नज़र आते हो, बट अभी आप में ना बहुत मैच्योरनेस आ गई है, बहुत उस टाइप का सिचुएशन हो गया है जहाँ पे आप चीज़ों को अब अपने लाइफ लेसन्स की वजह से अलग तरीके से देखने लगे हो। पहले आप बहुत हैप्पी गो लकी इंसान थे, आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, आप इंस्टेंट डिसीजन ले पाते थे। अब आपसे इंस्टेंट डिसीजन नहीं हो पाता है और ये चीज़ उनको हर्ट करती है। और कहीं ना कहीं आप इंस्टेंट डिसीजन अभी नहीं ले पाओगे, बिकॉज बहुत मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हो। मतलब पहले आप एक बहुत ही ईज़िली चीज़ों को, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती थी ना, आप उसको हैंडल कर लेते थे। कुछ भी आपको दिक्कत हो जाती थी ना, आप हंसी खुशी से हैंडल कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होता है आपसे। ओके, तो ये चीज़ वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि
क्यों क्यों वो इंसान मेरे लिए स्टेप नहीं ले रहा है, और क्या बस मैं ही लेता रहूं या लेती रहूं, या मैं ही एफर्ट्स डालता रहूं या डालती रहूं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में कंप्लीट हों, अच्छी हों, ओके, आप दोनों में एक हार्मनी बने, आप दोनों की एक अच्छी लाइफ हो एक दूसरे के साथ, जहाँ लव हो, रोमांस हो। ओके, अब जो जिन्होंने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचा है, तो रोमांस तो नहीं हो सकता वहाँ पे लव ज़रूर है। ओके, लव होने के चांसेस हैं, पीस होने के चांसेस हैं। मतलब हम कितना प्यार करते हैं अपने भाई बहनों से, तो वो लोग अभी भी चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ अच्छा हो जाए और बहुत प्यार फिर से पहले की तरह बने। ओके, क्योंकि वो आपकी तरफ वॉक करने की कोशिश करते हैं, बट कभी होता है ना, जब हम किसी की तरफ जाना तो चाहते हैं, बट बहुत सोच सोच के आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स हैं ये मेरे साइड से हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपकी साइड से हैं, उनके ही साइड से हैं, आपके साइड से भी हैं, बट वो प्रॉपरली इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, और आपने शायद उन्हें बताया भी नहीं है प्रॉपरली कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपका नेचर इतना सीरियस हो गया। क्योंकि पहले आप इतने सीरियस नहीं थे, पहले आप हाँ, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों से ये बात नहीं रेजोनेट करेगी, बट पहले आप इतने सीरियस नहीं थे, पहले आप पॉजिटिव थे, आप चीज़ों को ना बहुत ईजिली हैंडल कर लेते थे, थोड़ा कम बोलते थे, मगर सीरियसनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी। ओके, मगर अब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ गई है। अब छोटे छोटे चीज़ों में भी आपकी जो क्षमता है ना सोचने की, वो बहुत, आपने देखा होगा, बढ़ गई है। ओके, अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप छोटे डिसीजंस भी अपने लाइफ के सोच समझ के लेते हो। तो फिर तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिलेशनशिप को मेनटेन करने की बात है। तो ये रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से, ओके, बहुत मुश्किल से अब थोड़ी ज़िंदगी आपकी ठहरी है। ओके, बहुत मुश्किल से आपने चीज़ों को जो पास्ट में थी उन्हें पास्ट में छोड़ा है और आप आगे बढ़े हो। तो आप कुछ ऐसा नहीं चाहते हो जहाँ पे कि आपको फर्दर जाके इश्यूज़ हों, और शायद कोई नहीं जानता है आपके इस चीज़ के बारे में कि आप किन चीज़ों को झेल के आज ऐसे बने हों, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी को जानने नहीं देते। आप एक बहुत ही अच्छा पिक्चर रखते हो, लोगों को सही चीज़ें बताते हो और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो, मगर जब अपने अंदर की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं वो पुराना दुख आपको नई ज़िंदगी में नहीं जीने, आगे बढ़ने देता और कुछ ना कुछ इश्यूज़ करता है। आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा एट टाइम्स, बहुत ज़्यादा सोच सोच के, बट हाँ, वो इंसान आपको लुक फॉरवर्ड कर रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो इंसान गलत नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ मुझे आपके साइड से प्रॉब्लम लग रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ अनकम्फर्ट है, अपनी चीज़ों को आप थोड़ा डाइवर्टेड फील करते होगे। ओके, आप क्योंकि जो दिमाग आपका पहले था, जो बहुत तेज़ी से चलता था, वो कहीं ना कहीं अब ठहर ठहर के सोच सोच के ही आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं, एंड बहुत ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं, बट हाँ, लाइफ ने आपको पहले से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहले आप बस चीज़ें बोलते नहीं थे, अब तो आप पता भी नहीं चलने देते हो कि आपके साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप कुछ पर्टिकुलरली सोच रहे भी हो या नहीं सोच रहे हो। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है पिंक पाइल वाले लोग। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ही आप इस बात पे ध्यान देने की कोशिश करें, और वो इंसान आपके लिए आगे ज़रूर ही कदम बढ़ाएगा। वो इंसान, तो आपको भी इसके ग्रोथ में थोड़ा एफ़र्ट डालना होगा। अकेले को बस वो ही कितना एफ़र्ट डालेंगे। ऑफ कोर्स वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको धोखा नहीं देंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस टाइप के लोग धोखा नहीं देते हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोगों से रेजोनेट करे। ओके, क्योंकि पास्ट में भी अगर उनका कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं किया होगा तो उसमें उन्होंने धोखा नहीं दिया था। वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें रहना ही रहना है, उन्हें चीज़ें सही करनी ही करनी है। बट दूसरा बंदा हो सकता है कि वो छोड़ के चला गया हो, तो वो एक सीख की तरह उन्होंने लिया। बट इस रिलेशनशिप में भी वो पूरा टाइम इन्वेस्ट करें, इवन आपको टाइम भी देंगे सो दैट आप सोच समझ के अपनी चीज़ों को कर सको। बट जब हम कभी लंबा सोचने लगते हैं ना, बहुत समय तक सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो
बिखरने लगता है, टूटने लगता है, या अगले इंसान को थोड़ा इश्यूज आने लगती हैं। ओके, तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव सोचने की क्षमता रखें, एंड जो पुरानी बातें हैं कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ें, तभी आपके लाइफ में आप एक सॉलिड चीज़ क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप देखोगे कि आपको बहुत इश्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी चीज़ों को सही करने में, चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे ही रखने में जैसे वो हैं। ओके, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है पिंक पाइल वाले लोगों को। तो देखते हैं, पिंक पाइल की रीडिंग तो हो गई है कंप्लीट, देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल, तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल, आपने जिनके बारे में सोचा है कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत पॉजिटिव समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं। उन्हें यकीन है कि आप जो भी करोगे वो सही करोगे, या लेट से करो या जल्दी करो मगर सही ही करोगे। ओके, मगर वो आपके थोड़े एग्रेसिव नेचर से, मतलब कभी कभी जब वो आप गुस्सा हो जाते हो या आप उनसे थोड़ा बुरे तरीके से बात कर लेते हो, तो इन चीज़ों से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आती हैं। या आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का जो झगड़ा होता है वो उससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब आपका जो रिलेशनशिप है वो एक लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो इस रिलेशनशिप में टुगेदरनेस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को सही तरीके से करोगे और आप में बहुत एनर्जी है, मगर वो चाहते हैं, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स डिमांड करते हैं आपसे। ओके, और चाहते हैं कि आप उन कमिटमेंट्स को उनके लिए पूरा करो, एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां आप उनके लिए अगर नहीं प्रेजेंट हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। ओके, कभी कभी आपने देखा होगा वो आपको और लोगों से भी कंपेयर करते होंगे और बताते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल किस्म के इंसान हो, और बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हो, या आपकी वजह से हम लोग लड़ाई करते हैं, ऐसा आपने सुनने को आपको मिला होगा, या वो आपको ना देखा होगा, आपने बहुत जज करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको जज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में आपके बारे में चलती हैं। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे आउटर इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, मे बी किसी और का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। ओके, किसी का भी आउटर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जो उन्हें बार बार क्वेश्चन कराता है कि आप जिस इंसान के साथ हो या जिस इंसान के साथ आप अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हो वो क्या आपके लिए लॉन्ग टर्म पे सही है भी या नहीं सही है। तो इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से इनके साथ दूर रहने की कोशिश करें। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ेंगे तो बहुत इश्यूज होंगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आप देखोगे कि आएंगी। और अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में किसी ऐसे बात पे इशू हो जाता है जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि आप सही हो, उन्हें लग रहा है वो सही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिना गुस्सा किए हुए आप अपने पॉइंट को बहुत ही क्लियरली रखें। अगर आप अपने पॉइंट को क्लियरली नहीं रखोगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी वो आपको इंटेलिजेंट समझने के बावजूद भी आपको उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जिस लेवल का रिस्पेक्ट आपको चाहिए, जो आपको पहले अपने लाइफ में मिला है और लोगों से मिला है, बट इनसे नहीं मिला है। आपको और लोगों से कंपेयर किया जाता है और ये बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर भी आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप शांत रहने की कोशिश करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ओके रहने दो, बोल दिया कोई बात नहीं, मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ। तो इस वजह से मतलब आप कहीं ना बहुत कंट्रोल कर लेते हो। आपको मतलब गुस्सा आता भी है तो आप कंट्रोल कर लेते हो। हाँ, कभी बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा तो आप एकदम अचानक से आपने देखा होगा कि आप बहुत तेज़ रिएक्शन दे देते हो, वो भी बहुत समय तक सहते 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 एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है कि आप भी नहीं सह पाते हो और आपके गुस्से का और लोगों को शिकार बनना पड़ता है। तो वो इस गुस्से को कहीं ना कहीं पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आप तो रिलेशनशिप को स्टेबल रखना ही नहीं चाहते हो, इस वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। मगर ऐसा थोड़ी है, आप तो रिलेशनशिप स्टेबल रखना चाहते हो, इसी वजह से तो आप इतने ज़्यादा गुस्से में भी चीज़ों को संभालते हो, इतने ज़्यादा एंगर में भी आप पूरे तरीके से शांत रहते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से निकल रही हैं। ओके, और आपके प्रॉमिसेस की वजह से, आपके नहीं चीज़ों को समय पे करने के वजह से वो बहुत कमिटमेंट मांगने वाले इंसान है। अगर आपने उनको कुछ कह दिया और अगर उसी टाइम नहीं किया, अगर आपने उन्हें कह दिया कि आप आज डिनर करने जाओगे उनके साथ या आप उनके साथ घूमने जाओगे और अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाए, मे भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो या आपके फैमिली में कुछ हुआ हो, उसकी वजह से आप नहीं जा पाए, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत बहुत ब्लेम गेम करते हैं, आपको बहुत परेशानियां करते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ख़राब है वो आपकी वजह से, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप और चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बस इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप ओवरलुक करते हो चीज़ों को। ओके, कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों की चीज़ें सही चले, ऐसा वो सोचते हैं। बट उनको भी समझना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इन टाइप के केसेस में ब्लैक पाइल पीपल मैं आपको बता सकती हूँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क लाइफ पे फोकस करते हो और इमोशनल लाइफ पे फोकस नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो ट्राई कीजिए कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, बट नहीं बन पाती है। कभी कभी नहीं हो पाता है। कभी कभी आपके ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है ना कि आप मतलब बहुत परेशान हैरान रहते हो और बैलेंस नहीं बना पाते हो। तो ये चीज़ें हैं। बट हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बैलेंस बना लेते हो, मतलब थोड़ा समय निकलने के बाद बैलेंस बना लेते हो। बट बैलेंस बना रहे होते हो पहले, उस टाइम नहीं बन रहा होता है, फिर और थोड़े टाइम में आगे जाके बनता है। मगर जब बैलेंस बनता है तब आपको बोला जाता है कि आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, इस वजह से ये सारा कुछ सिचुएशन हो रहा है। और तब आपको समझ नहीं आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसे मैं किस तरीके से कंट्रोल करूं और इन्हें किस तरीके से समझाऊं कि मेरे ऊपर एक नहीं 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, और आप एक काम में नहीं, मतलब आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में एफर्ट डाल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो सकता है कि आपको फैमिली के लिए भी प्रेजेंट रहना पड़ता हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रही हो, उसके लिए भी प्रेजेंट रहना पड़ता हो, रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ता हो। तो सब कुछ आपको ही कंट्रोल करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, कोई सहारा नहीं है आपका एज सच। और रिलेशनशिप में भी आपको एज सच कोई ये नहीं मिला है कि आप उन पे छोड़ के और चीज़ें आगे बढ़ सकते हो। वहाँ पे भी आप ही वहाँ पे भी आपको ही बैलेंस बनाना है। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा बैलेंस बना चुके हो ना कि अब आपको पता है कि बैलेंस किस तरीके से बनाना है। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी आप थोड़ा वो हो जाते हो कि हर टाइम मैं ही एफर्ट डालती रहती हूँ, हर कुछ आप मतलब एक ऐसे इंसान हो ना जो सबके लिए सब कुछ करता है, बट आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि आप ओवरऑल सिचुएशन में बहुत इंटेलिजेंट हो गया हो। और यही वजह है कि कभी कभी आप अपने कमिटमेंट को टाइम से, अब जैसे आपके पास एक दिन में 10 चीज़ें हैं करने को, तो हो सकता है कि आपसे 1-2 चीज़ें नहीं हो पाएंगी टाइम की कमी के वजह से, प्रायोरिटी के वजह से। अगर सपोज़ कि आपको ऑफिस में आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और घर में आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि चलो हमें कुछ पिकनिक प्लान करना चाहिए, तो प्रायोरिटी में आप हो सकता है ऑफिस के काम को प्रायोरिटी दो, तो वहाँ पे उन्हें बुरा लग जाएगा। अगर आप ऑफिस के काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो उधर उन्हें बुरा लग जाएगा। तो आप ना पूरे लाइफ को खुद ही बैलेंस कर रहे हो। ओके, और इस वजह से जब आप रिएक्ट करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत 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 टाइम के बाद आप रिएक्ट करते हो। आप ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हो, और छोटी छोटी बातों को तो आप इग्नोर कर दोगे। सबके लिए सब कुछ करते हो, फिर भी किसी को आपके लिए कुछ नहीं नज़र आता है। 100 चीज़ें करोगे ना, एक बार अगर किसी को भी एक लाइन बुरा बोल दिया ना, बस
और कोई समझ ही नहीं पाता है आपको कि आप कितनी चीज़ें कर रहे हो। ओके, ये आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये एक चीज़ है कि आप कभी उसको बताते भी नहीं हो, एहसास भी नहीं होने देते हो कि आप अंदर से किस टाइप का महसूस कर रहे हो। ओके, मतलब एक आपकी ऐसी हालत है ना कि आपके ज़िंदगी में आप दो ज़िंदगियाँ जी रहे हो, जिसमें आप एक तो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो और एक सारी ड्यूटीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप में आप कहीं मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ओके, और आप हमेशा ही सही चीज़ें करते हो। और बहुत मतलब जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ओके, आगे भी आप देखोगे कि आपको अपने लाइफ में चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। बस आँख कान नाक बंद करके आप सब कुछ साइड में रख के और सारे ही सिचुएशन में, कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चीज़ें कर रहे हो। ओके, तो ये अच्छी बात है। आपके पार्टनर को इस चीज़ को समझना चाहिए कि कभी कभी आप आउट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कि आपकी मर्ज़ी ऐसी है कि आप उनके साथ इस तरीके से बिहेव करना चाहते हो, बट आपकी भी सिचुएशन को उनको समझना चाहिए। और आप पे ओवर, आपने देखा होगा एक्सेसिव डिमांड्स हैं रिलेशनशिप के, एक्सेसिव। तो भाई डिमांड्स क्या एक ही साइड के होते हैं रिलेशनशिप में? उनको भी तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, उनको भी तो आपको हेल्प करना चाहिए। वो तो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो। तो थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करो, अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करने की कोशिश करो। एंड हाँ, मैं आपके केस में तो नहीं कह सकती कि आप किसी भी काम पे थोड़ा कम फोकस करोगे तो चलेगा, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में जो कम इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपकी लाइफ में सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और सारी ही चीज़ें अभी प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं हुई हैं। आप सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों की कुछ कुछ चीज़ें सेटल हो भी गई होंगी। तो जो चीज़ें अभी आपके लाइफ में आपको लग भी रहा है ना कि सेटल हो चुकी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको और एक्सपेंशन मिलना है और आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। ओके, और इसी वजह से बहुत सफोकेटेड हो करके भी आप चीज़ों को चला रहे हो। तो ओवर कमिटमेंट वजह से और आपके नेचर को गलत एनालाइज करने की वजह से, ओवर डिपेंडेंसी की वजह से आपके बारे में वो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि इनको तो कोई मतलब नहीं है मेरे इमोशंस से, इनको तो कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, बस इन्हें अपनी ही करनी है, अपनी ही धुन में रहना है। अगर इनके पास इतना कॉमन सेंस है, आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि अगर इनके पास इतनी बुद्धि है तो क्या हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं चला सकती हैं ये, या नहीं चला सकते हैं ये? तो समझिए, आपकी भी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप नहीं चला पा रहे हो। समझाने की कोशिश कीजिए। तो ब्लैक पाइल की रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। डू कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। आप इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद किसी और के काम में आ जाए। मैं आपके हेल्प के लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे सारे ही डिटेल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है। तो अभी के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू वंस अगेन। घर पे रहें, सेफ रहें एंड मैं आपके लिए और भी रीडिंग्स लेके आऊँगी। अगर आपको कोई जनरल रीडिंग चाहिए, ओके, तो जनरल रीडिंग के लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ले करके आऊँ। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट की तो आई एम रियली सॉरी, आप मेरे कोई दूसरा वीडियो देख लो। मगर अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट की तो टेक व्हाट यू हैव, मतलब अच्छा लगा जो आपको, आप वो लें। जो नहीं रेजोनेट किया उसे पीछे छोड़ दें। कोई एक रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो मेरे तो उसे फॉलो करने की कोशिश करें। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।